एक जादूगर था, वह बहुत दुष्ट था। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थीं। खराब और बदसूरत चीजें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थीं। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी देखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब, हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए से लगते थे कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। जादूगर ये देखकर दुष्टतापूर्वक हंसता था और मन ही मन बड़ा खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे, वे भी एक से बढ़कर एक दुष्ट थे। वे उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चिढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं अपने को बहुत सुंदर मानती हैं, चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। ये सोचकर वे जादू के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। आसमान में उड़ते उड़ते जादूगर को देवता और अप्सराएं दिखने लगी। वह उनके पास जाता और जादुई आईने को उनके सामने रख देता। देवता इस जादुई आईने में अपनी शक्ल देखते और परेशान होने लगते। इसी प्रकार जादूगर जादुई आईने को अप्सराओं के सामने रख देता। आईने में जैसे ही अप्सराओं ने अपनी शक्ल को देखा तो वह डर गई और सोचने लगी कि हम इतनी बदसूरत कैसे हो गई, या फिर यह कोई और है या किसी का कुछ मायाजाल है जो हमें परेशान करना चाहता है। उन अप्सराओं में से एक अप्सरा उस जादूगर को ये सब करता देख लेती है और बाकी अप्सराओं के पास आती है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। ये सब सुनकर अप्सराएं दंग रह जाती है और उस जादूगर और उसके शिष्य को सबक सिखाने की सोच लेती है। अब अप्सराएं और सभी देवता मिलकर उस जादूगर को सबक सिखाने के लिए ढूंढना शुरू कर देते हैं और जादूगर को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। कुछ समय के लिए आराम करने का विचार करते हैं। तभी पास में उन्हें एक चट्टान दिखाई देती है जहां पर वह विश्राम करने के लिए चल देते हैं। जैसे ही वे विश्राम करने के लिए उस स्थान के पास जाते हैं तो वे देखते हैं कि जादूगर और उसका शिष्य वहां छुपकर आराम कर रहे हैं। बस देवताओं ने विचार किया कि हमको आराम नहीं करना और हम सब मिलकर उस जादूगर को पकड़ लेते हैं। इतना बोलकर देवता और अप्सराएं जैसे ही जादूगर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पैरों की आहट से जादूगर को पता चल जाता है कि देवता मुझे पकड़ने के लिए आ गए हैं और वहां से उठकर भागने लगते हैं। जैसे ही जादूगर भागने लगा तो उसके हाथ में से वह जादुई आईना छूट गया और पृथ्वी पर जा गिरा। पृथ्वी पर गिरते ही उस जादुई आईने के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इतने सारे जादुई आईने देखकर अब पृथ्वी पर सभी परेशान होने लगे। अब कोई भी घर से बाहर निकलता तो उस आईने में अपनी गंदी शक्लें दिखती और चिंतित होता। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतानी आईने के टुकड़े कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर अच्छी चीज को बुरी समझने लगे। उस शैतानी आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। ये और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बना लिए और उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वे अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर ये देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसता रहा। अब पृथ्वी पर सबको पता चल गया था कि ऐसा काम किसी जादूगर ने किया है और हम सब की शक्ल ठीक है। उधर देवता जादूगर को पकड़ने वाले थे और धरती पर सभी गांव वाले। जादूगर अगर भागा तो भागकर जाऊंगा भी कहाँ। इतना विद्रोह होता देख जादूगर देवताओं से छुपकर भाग गया और पृथ्वी पर आकर किसी जंगल में छुप गया। जादूगर विचार करता है कि अब तो मैं मारा जाऊंगा अगर कुछ और उपद्रव करूंगा तो, और वह उन जादुई आईने को नष्ट करने का विचार कर लेता है और उसके पास जो आईना था उसे गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा देता है। उसका शिष्य भी अपने गुरु को परेशान देखकर यह सब हरकतें छोड़ देना चाहता है और अपने पास से उस जादुई आईने के टुकड़े को जादूगर को दे देता है और जादूगर उस टुकड़े को भी मिट्टी में दबा देता है। लेकिन जो उन्होंने गलत किया था उसका परिणाम तो भुगतना ही था। सभी ग्रामवासी और देवता इन दोनों को जंगल में पकड़ लेते हैं और पेट से बांध देते हैं। जादुई आईने के टुकड़ों को भी उनके मुंह के सामने पेट पर बांध दिया जाता है। जादूगर और उनका शिष्य जब अपनी शक्ल को आईने में देखते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं
और अपनी करनी का पश्चाताप करते हैं। देवताओं और ग्रामवासियों से रहम की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन अपनी करनी का फल तो भोगना ही था। सभी जादूगर और उसके शिष्य को इसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। और उधर जादूगर और उसका शिष्य अपने कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। किसी ने सही कहा है कि जो जैसा काम करेगा वैसा ही फल पाएगा। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।